चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट नंबर 2। सबसे पहले हमें समझना है प्रोपोर्शन से रिलेटेड अगर सवाल आते हैं तो उनको कैसे किया जाएगा। अगर प्रोपोर्शन से रिलेटेड यानी समानुपात, हम बात कर रहे हैं समानुपात की। ठीक है भाई, समानुपात। मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई दो रेशियो है, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, इनको अगर हम इक्वल कर देते हैं, ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा समानुपात कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से जो रिलेशन मिलता है इनको आगे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? बी सी आ जाएगा। यानी इसका बी का सी में गुणा होता है और ए का डी में गुणा होता है। इस दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं, ए गुणा डी इक्वल्स टू बी गुणा सी। अब ये चार बातें गिवन है, इसमें से चार वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, इसमें से तीन वेरिएबल गिवन होते हैं और चौथा पूछा जाता है। जो ए है इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, और बी को बोलेंगे सेकंड प्रोपोर्शन, बी हो जाएगा आपका सेकंड प्रोपोर्शन। सी होता है थर्ड प्रोपोर्शन और जो डी होगा ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। मतलब इसे हिंदी में कहेंगे हम प्रथम समानुपात। ये होता है बी हो जाएगा आपका द्वितीय समानुपात, द्वितीय समानुपात। ठीक है, और सी हो जाएगा आपका तृतीय और डी हो जाएगा चतुर्थ समानुपात। और एक ब्लैंक शीट लेते हैं फिर अच्छे से समझते हैं। मैंने अभी तक ये बताया कि अगर ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी गिवन है तो इसको आपने बोल दिया फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोल दिया सेकंड प्रोपोर्शन और इसको बोल दिया थर्ड, और डी हो जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है, अब सवाल में जो भी गिवन होगा और जो पूछा गया है इनको इस फॉर्मूले के आधार पर ए डी इक्वल्स टू बी सी, इसके आधार पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि चार ना देके तीन बातें गिवन होती हैं। ठीक है, ये ए बी सी डी ना देके कभी कभी हो सकता है कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशियो सी। ठीक है, डी तक नहीं है, बी को दो बार रिपीट कर दिया है, तो ऐसे में ये क्या बन जाएगा? बी का गुणा बी में होता है और ए का गुणा इसमें हो जाएगा सी में। यहाँ से बनेगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, ये बेसिक आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से और भी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। अगर हम बी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए सी, बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में ए सी। दूसरी बात, अगर आपको ए निकालना है तो ये बनेगा बी स्क्वायर अपॉन में सी, अगर आपको सी निकालना है तो ये बनेगा आपका बी स्क्वायर अपॉन में ए। इस वाली आइडेंटिटी से हम सारी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ए क्या कहलाएगा? फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी कहलाएगा सेकंड या मिडिल। यहाँ पर बी को बोलेंगे मध्य समानुपाती, मध्य समानुपात या मिडिल प्रोपोर्शन कहेंगे इसे। क्लियर है बात? और ए आपका फर्स्ट रहेगा, प्रथम समानुपात रहेगा, और सी क्या रहेगा? इधर तृतीय, तृतीय समानुपात रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं और उससे इन सारी बातों को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन से हम इन सारी बातों को क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल ये है, बंद करके अंदर चले जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अंदर सही ऐसे चल रहा है, अंदर सही हो जाएगा। जाओ।
इस सवाल में x का मान निकालना है। कहता है इफ 0.75 रेशियो x प्रोपोर्शन टू 5 रेशियो 8 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो आप ये देखेंगे ये a गिवन है, ये b, ये c और d। आपने पढ़ा है कि फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई करना है और इक्वल्स टू रख देना है सेकंड का थर्ड से मल्टीप्लाई करके। यानी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0.75 इंटू 8। क्लियर? ये बनेगा आपका 5x इक्वल्स टू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6। ठीक है, कितना बन जाएगा 6। x बराबर हो जाएगा 6 अपॉन में 5। x का मान कितना आ जाएगा 6 अपॉन में 5। ठीक है, पॉइंट में निकाल सकते हैं, इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। 1.2 x की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.2। तो करना क्या है आपको, a का d में गुणा करना है बराबर b गुणा c। इस आधार पर हम प्रोपोर्शन के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे शुरू करते हैं और अच्छे अच्छे सवाल हैं उन सबको सॉल्व करेंगे और हमें आज की क्लास का प्रोपोर्शन का आइडिया लग जाएगा इन सवालों से, किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर पा रहे हैं। या तो 4 वैल्यू गिवन होती है या 3 होती है, उसके अकॉर्डिंग हम सवाल को निकालते हैं। जरा फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस। यहाँ पर 3 वैल्यू दे रखी है, चौथा प्रोपोर्शन पूछा है आपसे, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन यानी आपसे डी पूछा जा रहा है। अब डी पूछा जा रहा है तो आप इसको ए मानेंगे, इसको बी और इसको सी। ये डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया है। अगर इसमें से फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा होता तो इसे बी सी और इसे डी मानते। क्लियर है बात? हमसे पूछा जा रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन, तो आप स्टार्टिंग से पहले टर्म को ए मानेंगे, दूसरे को बी और तीसरे को सी। आप जानते हैं कि ए गुणा डी बराबर होता है बी गुणा सी। क्लियर? अब ए की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 5, आपको निकालना है डी। तो बी का मान कितना है 9 और सी का मान 12। तो डी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे 9 इंटू 12 अपॉन में 5 का। 12 डिम्बा 108, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 एक 30। तो कितना आ जाएगा भाई 21.6। इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा वो कितना हो जाएगा 21.6। कैलकुलेशन को आप चेक कर लेना। ए इंटू डी बराबर रखते हैं बी इंटू सी। बी का मान 9 और सी का मान 12। ठीक है, ए दिखाई दे रहा है 5 से डिवाइड कर दिया 9 इंटू 12 को, तो आंसर आ जाएगा आपका 12 डिम्बा 108 को 5 से भाग करेंगे तो 21.6 आ जाएगा। क्लियर है बात? इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं, फाइंड द मिडिल प्रोपोर्शन। अब आपसे पूछना मध्य। अब देखो इसमें मैंने बताया कभी कभी तो ए बी सी डी ये 4 बातें होती हैं, कभी कभी सवाल में सिर्फ 3 बातों से ए बी सी से यहाँ से रिलेशन निकलता है, फर्स्ट मिडिल और थर्ड। आपको 2 वैल्यू दे रखी है और मिडिल पूछा गया है। तो मिडिल पूछा गया है तो आप अपने आप ही अनुमान लगा लेंगे, आपसे बी पूछा जा रहा है। क्लियर है बात? और पहली वैल्यू ए है और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी सी। ये आपको खुद से अनुमान लगा लेना है कि क्या पूछा जा रहा है, क्या गिवन है। तो आपसे बी पूछा जा रहा है और आपने पढ़ा है कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए सी होता है। अगर बी निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। बी निकालने के लिए आपको पुट करना है अंडर रूट में 0.32 इंटू 0.02। इसका रूट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये बनेगा पॉइंट या 0.0064। क्लियर? इसका रूट सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.08। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 0.08। इसका जो मिडिल प्रोपोर्शन होगा वो बन जाएगा 0.08। सिंपल कैलकुलेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0.08 0.0064 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो अच्छा सवाल है, इसको कैसे करेंगे, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब आपसे पूछा जा रहा है सी की वैल्यू पूछी जा रही है ऑफ दिस एंड दिस। तो इस पहले वाले टर्म को पूरे को इसको मानेंगे हम ए और ये वाला हो जाएगा बी और जो पूछा जा रहा है वो हो गया सी। क्लियर है बात?
तो आप जानते हैं सी बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए। सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो बी स्क्वायर का मतलब बी की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस वाई, इसका हो जाएगा स्क्वायर अपॉन में ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप ये ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी स्क्वायर का मतलब है उसे दो बार लिख सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला सभी बच्चों को आता है, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। क्लियर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब जो माइनस वाला टर्म है, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा एक्स माइनस वाई और नीचे रह जाएगा एक्स प्लस वाई। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो थर्ड प्रपोजन है वो थर्ड प्रपोजन कितना बन गया आपका, एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो चाहे एल्जेब्रिक दे रखी हो, आप प्रपोजन का डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट होता है उसको यूज़ करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। बेटा कोई कमेंट नहीं दिखाई दे रहा मुझे, किसी बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जो भी बच्चे देख रहे हैं बेटा एक बार कमेंट जरूर करें, क्या आपको ये प्रपोजन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, इसके बाद आगे और सवाल देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। अभी सारे सिंपल सवाल हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है 6 रेशियो क्वेश्चन मार्क प्रोपोर्शन टू 5 रेशियो 35, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है आपको। सीधा सा वही सवाल बन जाता है, ये ए गिवन है, बी सी और डी, आपसे बी पूछा जा रहा है। तो यू नो दैट ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू बी सी, ए का मान 6, डी का मान 35, बी आपसे पूछा गया है और सी गिवन है 5। तो आप 5 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 7 6 42, 42 इज द राइट आंसर। 42 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये बी लिख लीजिए क्योंकि सी का मान था 5। ठीक है, 5 से काटेंगे 35 को 7 बनेगा, 7 6 42। तो जो क्वेश्चन मार्क है यानी बी है, बी का मान कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा 42, 42। बफरिंग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा सवाल है बेटा, एग्जाम में आया हुआ है और इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। जनरली बच्चे इसमें गलती करते हैं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका। इसमें लिखा हुआ है इफ ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इक्वल्स टू 6 रेशियो 7 रेशियो 8 एंड ए प्लस बी प्लस सी 14, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। देखो पहले इसकी आप डिटेल समझ लो। इसने जो कहा है ए बी सी, इनकी वैल्यू का सम 14 है, बट इनको रेशियो में देखते हैं हम। ए और बी का रेशियो कंबाइंड रेशियो कितना है 6, बी और सी का कंबाइंड रेशियो 7 और सी और ए का कंबाइंड रेशियो 8। ये यहाँ पर रेशियो है, ये अनुपात है, और इधर जो दे रखा है ये इसकी वैल्यू है। तीनों की वैल्यू का सम कितना है 14। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इनको एक्स की फॉर्म में या के की फॉर्म में मानना पड़ेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास a प्लस बी बराबर दे रखा है 6x, मैंने क्या मान लिया इसको 6x 7x एंड 8x। ठीक है, रेशियो को जब वैल्यू बनाते हैं तो आपको कोई ना कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। a प्लस बी बराबर 6x हो गया, और दूसरा है b प्लस सी बराबर हो जाएगा 7x, c प्लस a ये हो जाएगा बेटा 8x। अब इनको एक बार ऐड कर दिया, सबको ऐड करेंगे तो 2 कॉमन आएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा 6 7 8 15 6 21, ये हो जाएगा 21x। क्लियर है बात। अब आप यहाँ से देखेंगे जो ए बी सी की वैल्यू थी वो वैल्यू कितनी दे रखी है 14। तो आप यहाँ पर 2 इंटू ए बी सी की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 आप यहाँ पर पुट कर देंगे, ये बनेगा 21x, यानी 28 अपॉन में 21x। x का मान आ जाएगा 7 चौक 28 और 7 तिया 21, यानी x का मान कितना आ चुका है 4/3। जो हमने वेरिएबल माना था इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा 4/3। अब 4/3 आ गई है और आपसे पूछ रहा है c का मान बताइए,
तो सी का मान हम कैसे निकालेंगे, ये जो a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, अगर इसमें से मैं a प्लस बी माइनस कर देता हूँ तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, c बचेगा। क्लियर है बात, c बच जाएगा। सबसे पहले आप ये देखेंगे, जब मैंने x का मान कितना निकाल लिया 4/3, तो यहाँ से a प्लस बी कितना बन जाएगा, इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दो, x गुणा में 4/3, तो 3 से कटेगा 2 बार और 4 दूनी 8, यानी यहाँ से क्लियर होता है a प्लस बी का जो मान है वो हो चुका है 8। आपसे पूछा जा रहा है c, तो c कैसे निकलेगा, इस a प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू 14 है, इसमें से a प्लस बी का मान घटा देंगे तो c बचेगा। तो ये बताओ, ये 14 है, इसमें से आप a प्लस बी घटा देंगे, a प्लस बी कितना आ रहा है 8 को माइनस कर देंगे तो फाइनली कितना हो जाएगा 6, और 6 क्या बन जाएगा आपका, ये c बन जाएगा। एक बार इसे दोबारा से आप देख लेंगे, अच्छे से समझना है सवाल, जनरली बच्चे दिक्कत करते हैं सवाल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। If 3a plus 5b ratio 3a minus 5b equals to 5:1, then what is the value of a ratio b? a और b का अनुपात बताइए। ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, रेशियो को मैंने बताया था कि अगर लिखा हुआ है a रेशियो b, तो इसका मतलब है a बटे b, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेशियो है, रेशियो की वैल्यू जो पहले वाली है 3a प्लस 5b अपॉन में आ जाएगा 3a माइनस 5b, 3a प्लस 5b अपॉन में 3a माइनस 5b इक्वल्स टू कितना है 5/1, इक्वल्स टू दे रखा 5/1। अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3a प्लस 5b 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 15a माइनस 25b। क्लियर। अब आपको करना क्या है, a को एक तरफ करेंगे, b को एक तरफ करेंगे। आप इधर a को इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा 12a, और 25 को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 30b। ये कितना बन जाएगा 30b। अब यहाँ से रेशियो बनाएंगे आप a अपॉन b का, तो ये बनेगा बेटा 12 को इधर भेज देंगे हम 30/12, इसको छोटा करेंगे तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12। a रेशियो b फाइनल आंसर बन गया आपका 5:2। कितना बन गया 5:2। सिंपल हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया हमारा 5:2। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। आप इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लगेगा कि ट्रिकी है इसका आंसर निकालने में। कहता है a रेशियो b इक्वल्स टू b रेशियो c, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की पावर 4 रेशियो b की पावर 4। a b का अनुपात b c दे रखा है और आपसे पूछा है कि आप बताइए a की पावर 4 का अनुपात b की पावर 4 के साथ क्या होगा। इसको करने के लिए आप देखिए कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले हमने ये जाना है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो ये तो बनेगा a अपॉन बी इक्वल्स टू b अपॉन सी, ठीक है। क्रॉस में मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, यानी जो b स्क्वायर का मान है वो हो जाएगा, b स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा बेटा ए सी हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इधर सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है, इधर आपको क्या करनी है वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो मैं इस a को तो ऐसे ही रखता हूँ, मैंने रखा a को a की पावर 4। अब b की पावर 4 की वैल्यू रखनी है मुझे, तो b की पावर 2 की वैल्यू मेरे सामने है a और c। अगर इसमें 4 में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे होल स्क्वायर करना पड़ेगा, a की पावर 4 करना है, तो मैंने क्या कर दिया इसका होल स्क्वायर, तो इधर भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर और c स्क्वायर। ध्यान से समझिए, मेरे पास क्या है b की पावर 2 बराबर ac। अब ये 4 में कन्वर्ट करना है तो ये 4 बनेगा तो a स्क्वायर और c स्क्वायर बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा b की पावर 4 यानी इस वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा डायरेक्ट a स्क्वायर और c स्क्वायर। क्लियर है बात कि b की पावर 4 कितना आ रहा है a स्क्वायर और c स्क्वायर। अब रेशियो के केस में क्या होता है, कुछ जो कॉमन होता है दोनों तरफ वो कट जाता है। आप देखेंगे इससे
ए स्क्वायर से आप काटने की कोशिश करेंगे, यहाँ से पावर 2 खत्म हो जाएगी, तो इधर बचेगा ए स्क्वायर और इधर क्या रह गया सी स्क्वायर। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस सवाल का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका बन गया ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। क्लियर है बात, सबको समझ में आना चाहिए। बड़े प्यार से धीरे धीरे मैंने समझाने की कोशिश की है। जो भी सवाल क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो मान के चलते हैं कि सवाल हमारा परसेंटेज में भी आ सकता है ना, गुणात्मक रिलेशन में भी आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है यदि ए का 60%, यदि ए का 60% यानी परसेंटेज में दे रखा है, तब हम कैसे रेशियो में सॉल्व करेंगे इसे। बराबर बी का 3/4, बी का 3/4 हो, तो बताइए ए रेशियो बी क्या होगा। बहुत सिंपल से साधारण से सवाल है, आप आराम से कर सकते हैं। बस परसेंटेज को तोड़ना है। 60% का मतलब क्या होता है, ए गुणा में 60% मतलब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए कि 2/5 होता है, सॉरी 3/5 होता है, ठीक है। इक्वल्स टू बी का 3/4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, यानी ए गुणा में 3/5 बराबर बी गुणा में 3/4। तो आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। बी को ए के नीचे ले जाइए तो ए अपॉन बी और 5 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा ये ए अपॉन बी अपॉन में ए अपॉन बी इक्वल्स टू 5/4। ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा 5/4। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 5/4। डायरेक्ट कर सकते थे। 60% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 3/5 होती है, 3 से 3 कट जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। 5 सेकंड का सवाल था, आराम से इसे आप बना सकते थे। और सवाल देख लेते हैं परसेंटेज में कुछ और भी हो तो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, यदि ए का 30%, यदि ए का 30% 30% बराबर दे रखा है बी का 0.25 इक्वल्स टू सी का 1/5 हो, तो बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या होगा, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बेटा, अभी करता हूँ रिपीट, बाकी पहले से देख लीजिए। मैंने ये बताया कि ए का 30%, तो ए गुणा में 30% आपको पता होना चाहिए कितना होता है 3/10। 30% का मतलब कितना हो जाएगा 3/10 इक्वल्स टू बी का 0.25। 0.25 का मतलब होता है 1/4 बराबर सी का 1/5। इस तरीके से दे रखा है और आपसे ए बी सी का रेशियो पूछा है। तो आप क्या करेंगे, पहले ए और बी को बनाइए। देखो पहले ए और बी को लेके चलिए, फिर बी और सी को, फिर बी और सी को। तो जब आप ए और बी का रेशियो बनाएंगे तो ये बनेगा ए अपॉन बी इक्वल्स टू आपका बन जाएगा ये 10 ऊपर जाएगा इधर और नीचे कितना आ जाएगा 3 × 4, ये बन जाएगा 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 10 इधर चला गया, 3 इधर आ जाएगा, 3 × 4 = 12। और इसे छोटा कर सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 5 और ये 2 से कटेगा तो कितना बन जाएगा 6। क्लियर है बात। अब यहाँ से इधर देखेंगे बी और सी का, तो बी के नीचे आपको लाना है सी, उधर चला जाएगा कितना 4 और इधर आ जाएगा 5, 4 और 5, 3/10, 1/4, 1/5। बी को इधर लाए, 10 उधर चला गया, 3 × 4 = 12 यानी 5/6। इधर से बनाएंगे, ये बनेगा आपका 1/4 हो रहा है और सी नीचे आ जाएगा तो 4/5। क्लियर, ठीक है। अब आप कल जो सीखे थे उसको पुट कर सकते हैं, ए बी, या फिर बी को कंबाइंड इक्वल बना सकते हैं। बी की वैल्यू इधर कितनी हो रही है 6, इधर कितनी हो रही है 4, ठीक है। तो 12 पे इक्वल हो जाएगा, या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए या इस तरीके से पुट कर लीजिए। 5
6 और बी का मान 4 और सी का मान 5। तो इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 6। मल्टीप्लाई करेंगे नीचे से ऊपर से नीचे की ओर, तो 4 पंजे 20, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। अभी ये छोटा हो जाएगा, 2 से सब कट रहा है, तो 10, 12 और 15। तो फाइनल ABC का रेशियो जो बनेगा 10, 12, 15। 10, 12, 15 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देख लीजिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। बोला था इसने कि A का 30%, 30% का मतलब होता है 30/100 यानी 3/10 बराबर B का 1/4 बराबर C का 1/5। तो यहाँ से AB का रिलेशन निकाला 5/6 आया, इधर से BC का निकाला 4/5 आया। क्लियर बात? और इधर से हमने ये पुट कर दिया तो 10, 12, 15 आया। आप चाहते तो यहाँ से इसे क्रॉस नहीं करते तब भी आ जाता है, इसको 12 बनाना पड़ता, सीधा सीधा 3 से गुणा कर देते। मतलब मैं ये बताऊँ कि अगर इसे और छोटा करना होता तो हम यहाँ से ऐसे कर सकते थे, A/B बराबर आ रहा था 10/12 और इधर से B/C आ रहा है 4/5। कितना आ रहा है? 4/5। आपको पता है B को बराबर करना है, यहाँ 12 तो इसे 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे, ये 12 बन जाएगा और ये 15 बन जाएगा। अब आप डायरेक्ट ABC की वैल्यू लिख देते, A का मान 10 है और B का मान 12 दिखाई दे रहा है और C का मान कितना हो गया? 15। ये फाइनल आंसर आपका इसका बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझा रहा था। पैसों का वितरण पर आधारित सवाल आएंगे, वो सब हम आगे की क्लास में करेंगे। अभी और सवाल देख लेते हैं इसी टाइप के जो चल रहा था। मान लो एक सवाल लिखा हुआ है, ये आज की क्लास का जो भी क्वेश्चन है, इसमें लिखता है इफ़ x रेशियो y, इफ़ x रेशियो y इक्वल्स टू 7:3, देन तो पूछा है x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ऐसे सवालों में डायरेक्ट जो रेशियो में एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है उसी को पुट कर देना है। हम क्या करते हैं, सीधा सीधा कंपेयर करते हैं कि एक्स का मान 7 है और वाई का मान कितना है बेटा? 3। डायरेक्ट हम कंपेयर करके इधर पुट कर देंगे। तो आप ये देख पाएंगे इधर x इंटू वाई, तो x इंटू वाई यानी 7 इंटू 3 प्लस y का मान कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। या तो स्क्वायर करके रख लो या फॉर्मूले में रख दो, कैसे भी आ जाएगा। 7 स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 या 21 प्लस 9 अपॉन में 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 माइनस 9। ऊपर ऐड करेंगे तो बनेगा 30, नीचे घटाएंगे तो आएगा 40। क्लियर? 0 से 0 कट जाएगा, 3/4। आंसर क्या आ जाएगा? 3/4। देखो ये वैल्यू छोटी थी तो हमने डायरेक्ट डायरेक्ट 7 और 3 का स्क्वायर निकाल लिया। अगर ये बड़ी वैल्यू होती तो हम इसको ऐसे खोलते, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ऐसे ज़्यादा इजी होता। क्लियर? लेकिन ये वैल्यू छोटी थी तो डायरेक्ट स्क्वायर को हमने ओपन कर दिया। आंसर आ जाएगा 3/4। आंसर कितना हो गया? 3/4 या 3:4। आई थिंक सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। लगभग मैंने ज़्यादातर इसके सवाल सभी बता दिए। एक और सवाल देख लेते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है यदि x/5 इक्वल्स टू y/8, ठीक है, हो तो पूछा जा रहा है आपसे x + 5 का रेशियो y + 8 के साथ क्या होगा। इफ x/5 इक्वल्स टू y/8 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + 5 रेशियो 5 y + 8। आप इसमें क्या बनाएंगे, आप इसमें
पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे और देन पुट कर देंगे। इधर से एक्स वाई निकालना है तो सीधा सीधा वाई को नीचे भेज दीजिए, 5 उधर चला जाएगा, तो एक्स अपॉन में 5, वाई इक्वल टू बन जाएगा 5 अपॉन में 8। क्या बन गया? 5 अपॉन में 8। इसी वैल्यू को सीधा सीधा पुट कर देना है इधर। तो x का मान 5 रखेंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? x का मान 5 रखेंगे, 5 और 5 कितना हो गया? 10। उधर y का मान 8 रखेंगे तो 8 और 8 हो जाएगा 16। इसको छोटा करेंगे तो बन जाएगा 5 और 8, वापस क्या बन जाएगा? 5:8। ठीक है। इस तरीके से आपने सारे बेसिक सवाल रेशियो के और प्रोपोर्शन के सीख लिए। अभी एक क्लास और होगी इसकी रेशियो प्रोपोर्शन की, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन बंटवारे के आधार पर होते हैं। एक थैले में कुछ सिक्के रखे हैं, उनकी कीमत भी रखी होती है, उस तरीके के बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये रेशियो का मतलब है कि अभी ख़त्म नहीं होता है ये, जब तक आप मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप, ये सब सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जब जाके आपका रेशियो का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा। तो लगातार क्लासेस होती रहेंगी इसी तरीके से। अभी 2 क्लास हुई है रेशियो की, कल तीसरी क्लास, कल संडे है तो कल नहीं होगी क्लास आपकी, मंडे में क्लास होगी। ठीक है। बाकी हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और इसी तरीके से आपका सिलेबस पूरा कराएंगे मैथ्स का। अभी यूट्यूब पे ही क्लास आप देख रहे हैं, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आपको दी जा रही है। चलिए मिलते